अब यहाँ हमने आपको बताया कि पौंडीचेरी पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के कब्जे में था, मद्रास अंग्रेजों के कब्जे में था। मद्रास में जो अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से क्या मांगी थी? आपके मदद। ठीक, अनवरुद्दीन ने अंग्रेजों की मदद भी की आपके मद्रास में, लेकिन इसके बाद भी फ्रांसीसियों यानी कि डुप्ले ने आपके इनको हरा दिया। ठीक है, चूंकि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने यहाँ अंग्रेजों की मदद की थी, इसलिए इस युद्ध को हम फर्स्ट कर्नाटका वार भी कहते हैं। अनवरुद्दीन का भी लेना देना कुछ नहीं था, ये जबरदस्ती कूद पड़े इसमें। ठीक, यानी कि पूरा युद्ध आपके किसी का किसी से लेना देना नहीं था जिनके बीच में हो रहा है। ठीक है, ना इंग्लैंड फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया से लेना देना था, ये यहाँ कूद पड़े। अब यहाँ का युद्ध इंडिया में आ गया, ये डुप्ले की गलती। अब इंडिया में आ गया तो ठीक, अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को भी घसीट दिया। ठीक है, तो चूंकि यहाँ कर्नाटक के नवाब ने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया अंग्रेजों की वजह से, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट कर्नाटका वार। एंग्लो फ्रेंच वार क्यों? क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ है। ठीक है, अब बना रहे हो? तो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार, फर्स्ट कर्नाटका वार 1746 से 48, रीजन ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार को लेकर। ठीक है, इसे सेंट टोमे का युद्ध भी कहते हैं। ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल 1748 के द्वारा ये युद्ध क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। अब सेकंड कर्नाटका वार। अब इनका आपके उत्तराधिकार को लेके आपके विवाद हुआ। ठीक है, अब उत्तराधिकार को लेके अब आपके जब इनका आपके विवाद हुआ, ठीक, तो निजामुल मुल्क, एक तो थे इनके सन नासिर जंग, नाम क्या था इनका? नासिर। दूसरे थे आपके इनके ग्रैंड सन, मतलब नासिर जंग के सुपुत्र, दोनों ने एक साथ गद्दी पे दावा छोड़ दिया। ठीक, मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग, दूसरे शब्दों में कहें तो सही बात है, दोनों में ही जंग लगी हुई है इनमें, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। ठीक, एक पुत्र थे इनके और एक आपके क्या थे? इनके ग्रैंडसन यानी पोते। नासिर जंग कहते हैं कि हम नवाब बनेंगे हैदराबाद के। मुजफ्फर जंग कहते हैं कि अब तुम्हारा हो गया समय, ठीक है, तुम रहने दो, हमें बन जाने दो। पर ठीक है, तुम रहने दो, हमें बन जाने दो। पर अड़ गए दोनों। अब अड़ गए तो आपके एक चला गया फ्रांसीसियों के पास और एक चला गया ब्रिटिशर्स के पास, उनको फिर आपके लालच दे दिया। ठीक, तो अब नेक्स्ट, अब आगे आपके क्या होगा? इसका सपोर्ट कर दिया आपके किसने? फ्रांसीसी कंपनी। तो हो गया ये वर्सेस, ये पहला। ठीक, अब दूसरी कहानी। इसी कर्नाटका में आपके क्या था कि यहां आपके राजा के दो वारिस थे। एक तो अनवरुद्दीन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अनवरुद्दीन, और दूसरा था आपके चंदा साहिब, चंदा साहिब। इस चंदा साहिब को क्या हुआ? बाजीराव पकड़ ले गया अपने साथ। ठीक, बाजीराव मस्तानी वाला। ठीक, तो बाजीराव इस चंदा साहिब को क्या था कि ये आपके मराठा कैद में थे, ये मराठा कैद में थे, और ये आपके मराठा कैद से आपके क्या हो गए? आजाद हो गए। ये नवाब थे और चंदा साहिब मराठा कैद से आपके क्या हो गए? आजाद हो गए। तो अब चंदा साहब ने कहा कि आधा तो दे दो हमें कम से कम, दोनों भाई भाई थे, तो इन्होंने आधा मांगा। अनवरुद्दीन ने कहा क्यों आधा दे दें, बिल्कुल नहीं देंगे हम। ठीक, तो अब यहां अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन एक बार किसकी मदद कर चुके थे? अंग्रेजों की, कुछ समय पहले ही की है। तो अब अंग्रेजों का भी धर्म बनता है इनकी मदद करना। तो चंदा साहब ने कहा तुम ही मदद करना जानते हो, हम भी जा रहे हैं किसके पास? लो, ये एक बार फिर आपके सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार या सेकंड कर्नाटका वार। तो इसमें अब आपकी युद्ध समाप्ति देखना है आपको। पांडिचेरी, यहां एक चीज और नोट कर लेना, ये जो अनवरुद्दीन था ना, इसका पुत्र था मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। ठीक है, इस युद्ध को जीतने के बाद चूंकि अंग्रेज जीतेंगे इस युद्ध को, ठीक, तो इधर तो बन जाएगा आपके नासिर जंग, नासिर जंग हैदराबाद का नवाब बन जाएगा। इधर क्या है? अनवरुद्दीन की डेथ हो जाएगी यहाँ,
अनवरुद्दीन की डेथ हो जाएगी तो यहाँ आपके कौन बनेगा अगला आपके नवाब? मोहम्मद अली। ठीक है, तो आपके एक तो नासिर जंग नवाब बन जाएगा यहाँ इस युद्ध के बाद में, क्योंकि अंग्रेजों की यहाँ जीत होगी, और दूसरा आपके नवाब बनेंगे कौन? मोहम्मद अली, जो आपके अनवरुद्दीन के पुत्र होंगे। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, तो ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी अगर हम आपके देखें तो ये आपके क्या हुआ? युद्ध समाप्त हुआ। इस ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी के द्वारा आपके हैदराबाद, इसमें आपके कौन बन गया आपके सम्राट? नासिर। ठीक, और आपके अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने कसम खाई कि अब हम भारतीय मैटर की वजह से कभी आपस में नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये कसम ज्यादा चली नहीं। 2 ही साल बाद तीसरा एंग्लो फ्रेंच वार। थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार बेसिकली आपके ये जो चला था 1756 से लेके 1763, स्टार्ट कहाँ हुआ ये? यूरोप में स्टार्ट। ठीक, इस बात को हम आपके कहते हैं 7 ईयर वार। 7 ईयर वार मनी प्रसा के उत्तराधिकार को लेकर, इसको लेकर आपके स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 7 को लेके, यहां भी वही रीजन था, किस? प्रसा। प्रसा यानी कि जर्मनी। और अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे कौन? आयरकूट। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बॉन, फ्रांसीसी डिफीट। कौन सी संधि से समाप्त होगा ये? 1763, ट्रीटी ऑफ सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं।